इंडिया और चाइना। जी हाँ, एसेशन मीडिया आज आपको बताएगा इंडिया ने कैसे चाइना के कर रखा है नाक में दम। बॉर्डर पर और बॉर्डर के अंदर कैसे घुमा रहा है इंडिया। पर अब ये तो जरूर सुनो। चाइनीज हिस्टोरियन वेंग गुंगवे ने एक इंटरव्यू में ये क्या बताया कि एशियन चाइनीज लोग भारत को पश्चिमी स्वर्ग माना करते थे। That's the Western heaven. That's a Tianxia by itself. It's a heaven by itself. अब ऐसा क्या हो गया कि चाइनीज लोगों के दिमाग में दुश्मनी ऐसी हो गई कि उसी जन्नत को आज जहन्नुम में बदलने निकले हैं। हालांकि हर चाइनीज इंडिया का दुश्मन नहीं है। जब वर्ल्ड फेमस जैकी चैन से इंडिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बोल दिया। 2.5 billion. We should join together. यानी इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन को एक कर दें तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। चाइना और इंडिया को एक करने की बात जैकी चैन कर रहे हैं। अब वहाँ के किन किन लोगों ने इंडिया के बारे में क्या कहा है और वो क्या सोचते हैं इंडिया के लिए, और तो और सोच उनमें ये आई कहाँ से, यही तो हम सबको आज जानना है। चाइनीज पॉलिटिशियन, चाइनीज एम्बेसडर एची सुनसुंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भारत और चाइना एक दूसरे के काफी महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। अगर भारत और चाइना की आबादी मिल जाए तो वर्ल्ड की आबादी का 1/3 हिस्सा है। बेसिकली इतनी आबादी है तो हम दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। द टेलीग्राफ न्यूज चैनल के अनुसार चाइना के अंडर में आने वाले 1000 स्क्वायर फुट एरिया पर 2020 से कब्जा कर रखा है। मतलब एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ उसी हाथ से दोस्त का गला काटना। चाइना है तो ऐसी चालबाजी से कैसे चूक सकता है। उन्हें लगता है कि इंडिया और चाइना एक साथ काम करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। पर इंडिया के साथ मिलकर जियोपॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने की मंशा जताने वाला चाइना जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए फांसी का फंदा ही बन सकता है। कैसे, ये देखिए। यह है चाइनीज स्ट्रेटेजी। ये चाइना की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है। आप देख सकते हैं चाइना ने दूसरे देशों में अपने मिलिट्री बेस कैसे तैयार किए हैं ताकि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके। इन सारी टेढ़ी चालों के बावजूद चाइना को लगता है कि उसकी चालाकी इंडिया को समझ नहीं आती। तभी तो वहाँ के इन पॉलिटिशियंस की सीनाचोरी तो देखो। कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं। अब उन्होंने हमें ये सपोर्ट कब दिया वो ऊपर वाला जाने। चाइना ने इंडिया से एप्स के जरिए डेटा चुराने की जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की चाल चली तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में 118 चाइनीज ऐप्स को बंद करके चाइना को करारा जवाब दे ही दिया। अब देखा जाए तो चाइनीज पॉलिटिशियंस इंडिया की जुबानी तारीफ तो करते हैं। देखें तो शी जिनपिंग तो मोदी के साथ जमीन पर ही बैठ गए। इससे ये कभी मत समझना वो इंडिया के ही घनिष्ठ दोस्त हैं। पाकिस्तान से नज़ारा भी काफी रोचक है। अब आर्टिस्ट भी देखो, जैकी चैन इंडिया की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। ये कोई दिखावा नहीं। जब उनसे पूछा गया कि जब वो इंडिया जाते हैं तो वहाँ के लोगों के बारे में क्या राय है तो उन्होंने पटाख से ये बात कह दी। Chinese Kung Fu together. अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान उनका कहना है कि जैसे इंडिया का योग वैसे हमारा कुंग फू है। हमने जिस तरह से दोनों को मिलाकर मूवी बनाई वैसे ही इंडिया और चाइना को भी मिलकर काम करना चाहिए। दुश्मनी को दोस्ती में, पॉलिटिकल पार्टीज और आपस में सोच विचार मिलने से ही नहीं बदला जा सकता। यानी दूरियां मिटानी है तो हमें भी बदलना होगा। हाँ, दुनिया बदलने की शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। इस देश की नहीं, गो बैक टू चाइना नहीं। भारत को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि भारत में मैं इधर उधर घूमती हूँ। भारतीय लोगों के साथ नजदीक से संबंध कायम हुआ था। का कहना है कि वो इंडिया में बहुत घूमी है। उसने इंडियंस को काफी करीबी से देखा है जिससे उनको एक बात तो पता चली है। समझ रहे हो ना कि इंडियंस ईमानदार, अच्छे और मेहनती होते हैं, इसलिए वो भारत को पसंद करती है। लेकिन हर चाइनीज रिपोर्टर की सोच भी तो एक जैसी नहीं हो सकती। सुनिए इस रिपोर्टर की जुबान से। इस रिपोर्टर ने तो चाइना का असली मकसद तो सामने ला ही दिया कि चाइना कभी नहीं चाहता कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती को 4 चांद लगें। उसे कैसे भी करके इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में दरार पैदा करना है। पर आज इंडिया के अगेंस्ट खड़ा चाइना हमेशा से ही ऐसा नहीं था।
जब चाइनीज हिस्टोरियन और पत्रकार वेंग गुंगू का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में चाइना और इंडिया के बीच बस ट्रेडिंग चला करती थी, जिस वजह से दोनों देशों के बीच केवल व्यापारिक संबंध थे। पर जब इंडिया से बौद्ध धर्म चाइना पहुंचा तो हालात एकदम बदल गए, वो भी इतने कि आज भी चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन बौद्ध धर्म को ही फॉलो करती है। चाइना के लोग धर्म प्रचार करने और फॉलो करने में इंडिया को अपना स्वर्ग मानते थे। करीब 3 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स आज भारत में पढ़ रहे हैं और वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें जानना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वो युवा पीढ़ी है जिनके अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। जैसे इस लड़के ने कहा, इंडिया आने के बाद उन्हें पता चला कि इंडिया तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हब है, क्योंकि चीन में इंडिया की जो इमेज दिखाई जाती है वो कुछ ऐसी थी कि भला कैसे वो इतना सोच सकते थे। और उन्हें जब इंडिया जाने के रीज़न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीमाओं पर तनाव के कारण आपस में खींचतान है। ऐसे समय पर हम सबको मिलकर रहना चाहिए। वो नहीं चाहते कि दोनों देश लड़ें। चाइनीज मीडिया इंडिया को हमेशा गरीब और गंदगी भरा दिखाती हैं और इस कारण कई चाइनीज तो इंडियंस को डर्टी भी समझते हैं। इसकी वजह है इंडियंस का हाथ से खाना खाना। चीनियों के हिसाब से हाथ से खाना हाइजीन का लक्षण नहीं है, क्योंकि वो खाना चॉप स्टिक से खाते हैं। लेकिन उन बुद्धू को कौन समझाए कि क्या बिरयानी चॉप स्टिक से खाओगे। अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।